गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे और आपको टुडे वी हैव टू डिस्कस न्यू चैप्टर। आपको मालूम होनी चाहिए कि पीरियोडिक टेस्ट जो है फोर्थ पीरियोडिक टेस्ट का प्रिपरेशन हो रहा है। आप भी रेडी हो जाएं और स्कूल भी मे खुलने वाली होगी, है ना। तो आप प्रिपेयर्ड हो जाए, ठीक है। एम आई राइट? अनम्यूट हैंड्स रेज यस करोगे, सर। मैं अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। तुमको ओके सर। हैंड्स रेज करना होगा, ओके। यस कौन सर। से चैप्टर्स आपको जो है मोहम्मद अतुल इस्लाम, दोनों भाई पढ़ रहा है जी एक साथ। मोहम्मद अतुल इस्लाम, यस सर। यस सर। दोनों किस क्लास में हो? सर दो थ्री सर हाँ? 16 कौन से? 60 सिक्स ई में हो दोनों सी भाई? सर 60 सी में? सी में तो मैंने पढ़ाया है जी, देखा यस क्या? सर। आप ही तो पढ़ाते सर। मैं मॉनिटर हूँ। अच्छा, वो बहान है ये। ओके, यस सर। समझ गए समझ गए, पहचान में आ गया। आपको जो पीरियोडिक टेस्ट थ्री के बाद जो पोर्शन पढ़ाया गया, पीरियोडिक टेस्ट सर वो थ्री में क्या पीरियोडिक क्या टेस्ट 4 पोर्शन में आएगा। याद है? यस पीरियोडिक सर। यस टेस्ट सर। थ्री में क्या सर क्या 12 पोर्शन 13 था? 14 सर 12 13 14 12, 13, 14, ये तीन चैप्टर था। यस सर। यस सर। थ्री में जी पीरियोडिक सर टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट 3 में हाँ। सर 9 10 11 9 12 10 11 तो अब तो नेचुरली आप समझ गए होंगे कि पीरियोडिक यस टेस्ट फोर का जो पोर्शन है वो आपको क्या रह गया? सर क्या रह 11 गया? सर 12 13 14 12, 13 एंड 14 14 14, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और इन चैप्टरों को कमांड करना है, हो सकता है स्कूल में भूल जाए, है ना। तो आपको ध्यान रखें कि चैप्टर 12, है ना, चैप्टर 12, चाची लाइट ऑन करिए ना। 12, चैप्टर 13 और 14, ये अभी अभी रिसेंटली आपने पढ़ा भी होगा, है ना। कुछ बच्चे जो ज्वाइन किया ये 12 में आपको जो है वो लाइट है, लाइट, मैग्नेट और जो है सर। इलेक्ट्रॉन फाइल। ये वीडियो आप क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा। फिर अगेन हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना, लाइट्स का, चैप्टर 12 का। हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। तो लाइट का हम रिकॉल कर रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय लाइट? कौन बताएगा? बयान सिंह, बयान सिंह हाँ। बोलो, व्हाट डू मीन बाय लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओनली? चलो जी, ये मोहम्मद एनर्जी अतुल सर। इस्लाम बताओ, व्हाट डू मीन बाय Sir, लाइट? the medium of information that makes light possible. Yes, so light is a Makes form light of possible. energy which produces the sensation of vision. With the help of this light, we can see any object. है ना, उसमें कंडीशन क्या अप्लाई है? सभी जगह कंडीशन लगा हुआ रहता है। कंडीशन ये अप्लाई है कि योर Yes, sir. आई विल बी फिट, है ना, प्रॉपर। आँख ही खराब रहेगा तो लाइट रहने के बावजूद भी यू कांट सी, ओके। तो आपको लाइट
देखने से पहले लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन सबका अपना अपना अलग नेचर है। लाइट का विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन, सेंसेशन ऑफ विजन। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी एनीथिंग, इवन इफ, केवल कंडीशन क्या होना चाहिए, योर आई शुड बी इन प्रॉपर वे फिट, है ना, टोटली फिट होना चाहिए। ओके, तो आपने लाइट और शेडो ये क्लास में भी पढ़ाई हो चुकी थी। Yes, sir. है, ये ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाई हुई होगी कुछ पोर्शन, और कुछ टास्क भी मिला होगा, है ना, कि आप ये करें। ठीक है, अब देखिए सोर्सेज ऑफ लाइट, व्हाट यू मीन बाय सोर्सेज ऑफ लाइट, फ्रॉम विच वी ऑब्टेन लाइट, है ना, जैसे टॉर्च, सन, मून, दिस इज द सोर्सेज ऑफ लाइट, है ना, जहां से भी लाइट मिले, फ्रॉम विच वी कैन गेट लाइट, that is the source of light. So there are two types of source of light. There are two types of source of light: natural sources of light and man-made sources of light. Am I right? Yes, sir. Those सोर्सेज ऑफ लाइट जो आपको यहाँ नेचुरल सोर्सेज और आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट ये मेंशन किया है बुक में ही। ओके, तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट जो हो गया सन, मून, ये सब नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट में आएगा। वेयर एज एलईडी बल्ब, है ना, लैम्प, कैंडल, ये सब जो है वो आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट में आएगा। ओके, यस सर। अब देखिए लाइट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। लाइट के बेसिस पर जिससे लाइट पास करेगा कि नहीं करेगा, इसके सर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक के ऑब्जेक्ट्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट और ओपेक राइट? ऑब्जेक्ट। यस सर। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट। There are 3 types of objects: transparent, translucent और opaque. Transparent object, the object through which light can pass easily. As for example, glass से आर पार लाइट चल जाता है ना जी। तो the object through which light can pass easily is called transparent object. Am I right? Are you listening? यस सर। Yes, sir. Opaque object, just opposite. The object through which light cannot pass. The object through which light cannot pass. That is called opaque object. Wall, ओपेक ऑब्जेक्ट। wood, bench, desk, book, ये सभी क्या होगा आपको जो है ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और ट्रांसलूसेंट, द मटेरियल थ्रू विच लाइट पासेज पार्शियली, आंशिक रूप से, मतलब टोटल क्लियर वे में नहीं, कुछ लाइट पास कर रहा होगा, है ना। जैसे कोई पेपर में तुम तेल लगा देते हो, बाल वाला लगा दिया, या कोई तेल हाथ छुआ हुआ होगा, तेल आयली चीजों को उससे रगड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट। या ग्लास को ही तुम क्या करो, सैंड से रगड़ दो, है ना, तो वो उसमें क्लियर नहीं दिखाई देगा। जैसे कार वगैरह में आगे ग्लास लगी हुई रहती है ना, प्रोटेक्शन के लिए, और उस पर अगर कोई रगड़ दे
रफ सरफेस से, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होके वो क्या बन जाएगा, ट्रांसलूसेंट। कौन सी ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो, Translucent. तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज लाइट, इसके बाद व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ लाइट, फिर टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्सेज एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। ओके, फिर मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, मैंने प्रोपगेशन के बेसिस पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तो उसमें तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑब्जेक्टिव। अब है एक्टिविटी वन लर्न बाय डूइंग टू डिमोन्स्ट्रेट दैट लाइट प्रोपगेट्स along a straight line path। लाइट जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में पास करती है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग न्यासा व्हाट आर यू डूइंग न्यासा, इधर उधर घर में कराने का मतलब इधर उधर नहीं देखना है, लुक फॉरवर्ड, है ना, अर्जुन की तरह बनो, लुक फॉरवर्ड। ओके, आइडियल ऑब्जर्वर बनने की कोशिश करो, आइडियल ऑब्जर्वेशन, एक कम्युनिकेशन जो है, आइडियल ऑब्जर्वर उसी को कहते हैं जो ऑडियंस, जो आपको जो स्पीकर है, ऑडियंस और स्पीकर दोनों को आई मैंने इन कांटेक्ट होनी चाहिए, मैंने उस तरफ ध्यान होनी चाहिए। ओके, तो आइडियल ऑब्जर्वर लिसनर बनो। ओके, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करना है, दिखाना है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। मैंने क्लास में भी बताया होगा, आपने तीन कार्डबोर्ड ले लो या आपने जो कॉपी है ना, कॉपी उसमें सेम लेंथ और ब्रेड का सारे पेपर है, पेज है उसमें छेद कर दो इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स से, है ना, होल काट लो, एक ही जगह तीनों पर एक सेम हाइट पर, सेम लेंथ पर, सेम ब्रेड पर होनी चाहिए। अब क्या करना है ना, इस बोर्ड पे इसको स्क्रीन बना लिया, इस लेक्चर डेस्क को मैंने इस पर क्या करेंगे, एक कैंडल जला हुआ रख देंगे और तीन कार्डबोर्ड को रख देंगे, ठीक है, एक हाइट पर, है ना। देखोगे कि उसका जो फ्लेम है, रोशनी है कैंडल का, वो इस पर आ जाएगा, चलने दिखाई देगा। जैसे ही एक को उठाओगे बीच में या किनारे में, किसी को भी इधर उधर करोगे, क्या होगा, लाइट अगर नहीं आएगी, इट मीन्स क्या हुआ, इट इंडिकेट्स दैट light travels in a straight line. This property is known as rectilinear propagation of light। इसी प्रॉपर्टी को हमने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है। इससे पहले आपने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा होगा, उसमें भी रेक्टिलिनियर मोशन का डिस्कशन किया गया होगा, क्या गया ना? Yes, sir. तो यहाँ पे एक्टिविटी वन जो कर रहा है, जो आपको देख रहे हो कि इस बुक में ये कैंडल है, दो कार्डबोर्ड लिया, सेम लेंथ, सेम ब्रेड, सेम हाइट का, है ना। जो आपके ये बुक है, इसका पेज और इसके पेज दोनों का लेंथ ब्रेड तो सेम होगा ना, ये सेम थिकनेस होगी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को रख देंगे, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट को, तो इस पर लाइट चली जाएगी, लेकिन जैसे ही इसको आगे पीछे करेंगे, लाइट स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं करेगा। ओके, am I right? Yes, sir. Ishani, Yes, sir. Yes, sir. what do you mean by shadow? What is shadow? Define करो shadow को, ईशानी। ईशानी, are you listening? ईशानी, तुम सुन रही हो?
देखो अनम्यूट कीजिए आवाज। आए? तो आप नहीं है चलो जी, कृतिका पांडे, व्हाट यू मीन बाय Yes, शैडो? sir. Uh, a shadow is the reason in which the light from a source gets obstructed by an opaque object. ठीक है, तो तो शैडो के लिए क्या क्या कंडीशन होगा, ये मैंने क्लास में भी शैडो फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, है ना, इसेंशियल थिंग्स यहाँ पर है। तो जिसमें एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, वे एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और द स्क्रीन टू ऑब्टेन द सेम। तो हमें थ्री थिंग्स चाहिए शैडो फॉर्मेशन के लिए। सोर्स ऑफ लाइट दैट मीन्स बल्ब, सन, लाइट कोई भी हो। फिर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट कोई जिसका आप शैडो लेना चाह रहे हैं, वो चाहे वह वुड हो या बुक हो, किसी का भी, या खुद हो, आप ही खुद हो, और किस चीज़ों पर स्क्रीन पे आपको शैडो लेना चाहते हैं, है ना। तो स्क्रीन चाहिए, ग्राउंड या वॉल या कुछ भी चीज़ चाहिए। तो देयर आर थ्री थिंग्स, है ना। विद द हेल्प ऑफ थ्री थिंग्स वी कैन ऑब्टेन शैडो। ओके, राइट। Yes, sir. Yes, तो sir. अपनी शैडो के लिए तीन चीजें चाहिए, और एक्टिविटी 2 में आपको शैडो को फॉर्म करके दिखाया है। एक्टिविटी 2 कौन एक्सप्लेन करेगा? हैंड रेज करो। एक्टिविटी 2 को एक्सप्लेन करना है। सर यहाँ पर हमें एक सोर्स ऑफ लाइट के तौर पर एक पावरफुल टॉर्च लेना है, और सर एक ऑब्जेक्ट के तौर पर एक कॉम्ब लेना है, और सर ओपेक ऑब्जेक्ट की इस पर सर हम लोग को एक टेबल लेना है। तो सर वहां पर हम लोग देखेंगे कि जैसे ही हमने सोर्स ऑफ लाइट दिया उस कॉम्ब को, तो उसके अपोजिट साइड में जो ओपेक ऑब्जेक्ट था वहां पर शैडो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कृतिका पांडे, कैन यू एक्सप्लेन? Yes, sir. बोलो। सर मैं कृतिका पांडे, Yes, sir. बोलो, जल्दी करो। सर हम लोग को एक कॉम्ब लेना है, और उस और हम लोग को एक टॉर्च लेना है, और टॉर्च को हम लोग को लिट अप कर देना है, और फिर वो जो कॉम्ब के थ्रू पास करना है उसकी रेज बीम्स को, और हम लोग और फिर हम लोग देखेंगे कि टेबल क्लॉथ पर शैडो बन रहा है कॉम्ब का। ओके, और कोई एनीवन? हैंड रेज करना है। तो देखो, आपने शैडो फॉर्मेशन के लिए एक टॉर्च लिया, यानी सोर्स ऑफ लाइट। फिर आपने एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट लेना है जिसमें प्लास्टिक बॉम्ब लिया गया, और फिर जो एक स्क्रीन लेना है जिसपे आपको शैडो चाहिए, है ना। देखते हैं यहाँ पे टेबल क्लॉथ रखा गया है, वह स्क्रीन की तरह बिहेव करेगा, कॉम ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और टॉर्च सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा। टॉर्च को जलाया गया, कॉम बीच में रखा गया, तो आप टेबल क्लॉथ पे आप उसका इमेज शैडो मिल रहा है। ओके, तो अब ये शैडो का मिसकंसेप्शन, मिसलीडिंग दिखता है। कभी कभी लोग गाड़ी से जा रही है या आप पैदल जा रहे हैं अंधेरी रात में, है ना, तो आपको कोई चीज, दूसरा ही चीज क्यों ना हो, आपको लगेगा कोई भूत आ गया, कोई प्रेत आ गया। वह हाथ का ही, मेरी फिंगर का ही आएगा शेप ही तो में जब उसमें डर दिखा रहा है लगेगा। ना कि आप बर्ड का शेप बन सकता है, कि पक्षी उड़ रहा है, कौवा उड़ रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे जो मिसलीडिंग किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ शैडो, है ना। शैडो के हेल्प से, अब देखो, घर में आप
चूहे को डरा सकते हैं, कैसे डराओगे? वहां पे इमेज का यूज करना है। कैसे डराओगे? सर डर के भाग जाएंगे, डर जाएगा। बिल्ली का फिगर रखो, बिल्ली का कोई काट, उसका जो है मूर्ति रखना है, फिगर, और मिरर के पास रख देना है। अगर चूहा मिरर के पास गया तो देखेगा बिल्ली है ना? तो अगर तुम उसको थोड़ा सा स्पीड से मूव करोगे, डबल स्पीड से उसको दिखाई देगा। और जिसके कारण चूहा बिल्ली से डरेगा ना जी, नहीं डरेगा? यस सर, डरेगा। तो वो भाग जाएगी। इसीलिए और फार्मर्स लोग यूज करते हैं पुतली का, वो बना देते हैं, पेंट शर्ट बना दिया किसी चीज में, है ना, पुतली उसको बना के और उसको बीच में रख देता है, ताकि जो एनिमल्स है जो खा लेगा रात में, वर्ड्स है, उसको लगे कि कोई आदमी है वहाँ, है ना? तो वह फार्मर्स के फील्ड को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आपने शैडो का जो मिसलीडिंग है ना, वो समझ गए होंगे। मैंने मिसगाइड, मिसकंसेप्शन जो होता है वो कहीं कहीं देखने को मिलता है, और कभी कभी इसी डर के मारे लोगों को हार्ट फेल करने लगता है, मर भी जाता है ना, कि क्या होगी। अब है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शैडो, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो, ये भी डिस्कशन हो चुका है, रिवीजन हो रहा है। आपको शैडो का कलर चाहे कोई भी चीज तुम पहने क्यों नहीं रहो, वो हमेशा ब्लैक ही कलर का शैडो बनेगा। ओके। और यस सर। चाहे वह कोई भी कलर का, तो इसीलिए लिखा हुआ है शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ब्लैक इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स कलर। उसकी कलर इरेस्पेक्टिव, कोई भी कलर क्यों न हो, है ना, का पहना हुआ रहेगा, उसका कलर, शैडो की कलर जो होगी वो ब्लैक होगी। और साइज ऑफ शैडो ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द relative position of source of light and the objective object that is acting as an obstacle। तो ये साइज ऑफ शैडो वो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट पे, है ना, और जो है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। ये रिलेटिव, मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि 12 बज गई, तो आपका जो साइज ऑफ शैडो जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा, है ना। वो टाइम वेरिएशन पे भी शैडो का जो साइज है वो वेरिएट करता है। तो सो रिलेटिव पोजीशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट इस पे डिपेंड्स करता है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो। These are the characteristics of शैडो। okay। यस सर। यस सर। Rahul Kumar, what is your problem, Rahul? Rahul Kumar, your problem? Yes, sir. What is No, your sir. problem? Hello? No, sir, no problem. तो क्यों हैंड्स रेज किया था? हैंड्स रेज करने का मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम होगा वहाँ, तो आपने हैंड्स क्यों रेज किया? ओके, तो आप देखिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्या है नेक्स्ट? सर सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। एक्टिविटी 3 को एक्सप्लेन करना है, किसके द्वारा होगा? तो हैंड्स रेज करो। एक्टिविटी 3 को एक्सप्लेन करना है। यू शुड टू एक्सप्लेन एक्टिविटी 3। एम आई राइट? यस सर। ओनली 3 स्टूडेंट्स। क्यों? और क्यों नहीं? नेक्स्ट क्यों नहीं? है ना, एक्टिविटी 3 को एक्सप्लेन करना है।
और ये एक्टिविटी 3 भी कुछ बताता है कि कैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, पहला सर कैरेक्टरिस्टिक हम एक्सप्लेन करें। ओनली 3 स्टूडेंट्स है। ईशानवी, कैन यू एक्सप्लेन? ईशानवी चलो करो। ईशानवी Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Sir, नहीं उठाने और एल्बो ने नहीं एल्बो इस said or night the island. चलो नैसा तुमको करना है। नैसा यस सर। बोलो। सर एक टॉर्च लेना है और फिर उसके बाद उसको एक दो कार्डबोर्ड का पीस लेना है और फिर उसको सर्कुलर में कट कर लेना है। फिर उसके बाद फिर उसको एक टॉर्च के सामने रखना है सर्कुलर पीस को और फिर उसके बाद टॉर्च को लेना और दिखाना है। फिर उसके बाद हम और फिर सर हम उसके बाद बताएं। सर हम एक्सप्लेन करें। बोलो फर्स्ट टू 9 बोलो। यस सर। सर एक कार्डबोर्ड का पीस को सर्कुलर में काट लेना है सर। उसके बाद पावरफुल टॉर्च की मदद से और सर एक पीछे ओपेक ऑब्जेक्ट के तौर पर या तो दीवार के सामने भी रख सकते हैं या फिर सर कार्डबोर्ड ही को उठा के रख देते हैं। तो सर जैसे हम सोर्स ऑफ लाइट देंगे और उसको थोड़ा दूर करेंगे तो सर देखेंगे कि वहां पर अगर दूर रहेगा तो सर थोड़ा कम सर थोड़ा ये छोटा शैडो बनेगा और जैसे उसको हम थोड़ा पास लाएंगे टॉर्च के तो सर बहुत बड़ा शैडो बनेगा दीवार पर। और कोई? चलो जी कृतिका पांडे, टाइम फॉर वेस्ट। कृतिका पांडे, आर यू लिसनिंग? यस सर। एक्सप्लेन करना है। यस सर। बोलो। सर हम लोग को एक सर्कुलर पीस लेना है कार्डबोर्ड का और एक टॉर्च लेना है। हम लोग को दीवार टॉर्च और कार्डबोर्ड को एक दीवार के सामने रख लेना है और फिर टॉर्च को ऑन करना है और जो कार्डबोर्ड है उसको हम लोग थोड़ा दूर रखेंगे टॉर्च से तो हम लोग देखेंगे दीवार पर छोटा शैडो बन रहा है और जैसे ही हम लोग कार्डबोर्ड पीस को पास लाएंगे टॉर्च के तो दीवार पर शैडो बड़ा हो जाएगा। अभिज्ञान सिन्हा, अभिज्ञान सिन्हा। सर म्यूट है। हाँ म्यूट किया जा रहा है तब भी नहीं। और दो सर आईडी दो अभिज्ञान है। यस सर। तो दो आईडी से ज्वाइन किया है? नो सर, मैं किया था सर। मैं डिलीट कर बट सर मैं वो आईडी से लीव कर दिया हूँ सर। अब एक ही आईडी है मेरे पास। दो आईडी से अभी भी ज्वाइन हो तुम? देखने दीजिए सर। यस सर। एक लैपटॉप से ज्वाइन किया है सर और एक फोन से ज्वाइन किया है सर। तो भाई मैं तो सर मैं लैपटॉप से हटा दिया था बट सर देखता हूँ कि सर थोड़ा देर तक रहता है वो। हाँ सर चला गया। चला गया। ठीक है तो तुम यस सर। मैं को एक्सप्लेन करो। Okay, sir. Activity 3. Send a beam of light from the powerful torch over a circular piece of cardboard to obtain its shadow on the screen. हमें एक बीम ऑफ लाइट भेजना है एक पावरफुल टॉर्च की मदद से और हमें एक सर्कुलर पीस का कार्डबोर्ड भी हमें रखना है जो कि हम लोग को टॉर्च से कुछ दूरी पे रखना है और फिर हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि उसका जो शैडो बन रहा है वो थोड़ा छोटा है बट अगर हम लोग थोड़ा सा उसको और आगे करके अगर हम लोग उसको करेंगे तो हम लोग को जो शैडो है बड़ा होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि
जिस सोर्स से लाइट आ रही है और जो PQ मटेरियल है वो जितना उससे नजदीक आएगा उसका शैडो उतना ही उसका बड़ा होता जाएगा। सर ये तो बताया ही नहीं कि शैडो किस पर बनेगा। क्यों जी, क्यों नहीं बताया? तो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स अपनी इससे पहले 2021 में कब जी सोलर इक्लिप्स हुआ? कब हुआ? सर एक ना एक दिन तो हुआ होगा सर। एक न एक दिन, ये कब की बात कर रहे हैं मैं? अब सर जो नहीं होने पता। वाला है 10 जून 2022 में, वो अप्रैल 30 अप्रैल को आपको वो भी इंडिया में नहीं दिखाई देगा, है ना। वो साउथ और वेस्ट, साउथ अफ्रीका, पैसिफिक, अटलांटिक और अफ्रीका में दिखाई देगा। ओके। और फिर सर लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स का कोई फायदा है सर? सर लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स का कोई फायदा है? फायदा और नुकसान की बात, नुकसान होती है कुछ इफेक्ट पड़ता है हमारे जो एक्टिविटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। फायदा और नुकसान, जिस समय में इक्लिप्स का मतलब है कि वो जो पूरा था फॉर्म में, तुम्हारे एक पैर को काटेंगे तो तुमको डिस्टरबेंस होगा ना जी। तो जो जब सर सन या फिर से जो फॉर्म, यस सर। जो फुल फ्लेजर जो वर्क करेगा वो वर्क नहीं करेगा उस समय में। जब उसमें थोड़ी सी पोर्शन अगर कम गया तो क्या होगा? सर वह प्रॉब्लम आ जाएगा। उसका लाइट का इफेक्ट पड़ेगा और हमारे भी सर्टेन लाइफ में वह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके। यस सर। तो आपने जो देख रहे होंगे तो तो आप सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स का भी पता है। प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसको भी अगर उस समय में उसका कुछ साइड इफेक्ट होता है, बच्चों पर पड़ता है उसके कारण, है ना। तो सर पेन का ऑप्शन डिसेबल कर दीजिए। बच्चे डोंट वरी, चिंता मत करो, वेट वो अभी सर देखिए सर सब शुरू हो गया। शुरू होने दो। वारिस अली कितने मजेदार व्यक्ति हैं। वारिस अली अभिज्ञान, वाह रे वाह, जितना पढ़ने में नहीं कल्याण करता है उतना अभी कर रहा है। नहीं, तो आपने ये इसका एक आईडी का आ गया। सर सिक्योरिटी से जाकर कर दीजिए सर। ये मालूम है, डोंट वरी, चिंता मत करना है। वेट तो आपने हाँ सर डिसेबल हो गया। डिसेबल हो गया। तो अब देखो, देखो इस फिगर को और आप सर इस नहीं फिगर आ से रहा। इमेजिन करो। ये देखो सन है, दिखाई दे रहा है? नो सर। नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर।
सर Ctrl+V करके प्रिंट कॉपी कर दीजिए सर पेस्ट। दिखाई कैसे नहीं दिए What happens? ठीक है, तो आप जो है फिक्चर्स बुक में देख रहे होंगे सोलर इक्लिप्स और लोलर इक्लिप्स का, और ये रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन, मून और अर्थ इस पे डिपेंड करता है ना, कि किसके कारण। जो अगर सोलर इक्लिप्स लोगे तो वह मून जो होगा बीच में होगा, सन और अर्थ के बीच में होगा। अब बीच का मतलब ये नहीं है कि सेंटर में, बिटवीन का मतलब सेंटर नहीं होता है ना। वह जहाँ उसका पोजीशन है, सब एक दूसरे प्लानिट व एक दूसरे के अराउंड वो मूव करता है। तो जैसे आपको अर्थ और मून और ये सन, ये आपको ये सन है, अगर ये मून है और ये है अर्थ, इस केस में आपको ये सोलर इक्लिप्स फॉर्म करेगा। तीनों जो है एक स्टेट में होना चाहिए। साइज ऑफ सन जो है अर्थ से ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, अर्थ का उससे कम, और मून का उससे। यहाँ पे सन जो है स्टार है, और ये क्या है प्लैनेट है, और ये क्या है सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। सब एक दूसरे का चक्कर लगाता है, ये हम लोगों में नहीं है ना, सभी एक दूसरे के अराउंड